बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टिचिंग विद शाज़िया। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नेक लाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है और बनाना और कटिंग करना दोनों ही इसकी आसान है। उसके लिए जो फ्यूजिंग पेपर लिया है वो मैंने 9 बाई 8 इंचज़ का लिया है। 9 इंच इसकी विड्थ है और 8 इसकी डेप्थ है। इस तरह से आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है, सेंटर में एक क्रीज बैठा लेनी है और आपने नेक लाइन की चौड़ाई ले लेनी है, जितनी आपको चाहिए है उतनी ले लें। 4 इंच तक ले सकते हैं आप और 3.5 इंच भी ले सकती हैं। और डीप यहाँ पे मैं इसको 4 इंच रख रही हूँ क्योंकि नीचे भी हमने इसका डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए 4 इंच इनफ होगा। 3.5 तकरीबन ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से इतना ले लिया, फिर यहाँ से राउंड शेप देते हुए नीचे भी हम एक शेप ड्रा कर लेंगे। और उसके लिए जो टोटल लेंथ आपने रखनी है ना, 7 इंचज़ से ज़्यादा नहीं रखनी है, 6 या 7 इंचज़ रख लें तो ये इनफ होगा। यहाँ पे मैं इस तरह से एक राउंड सी शेप दे दूँगी जो कि एक साइड से 0.25 इंच है। इस तरह से 0.25 इंच पे एक निशान लगा दिया मैंने और ये एक राउंड शेप ड्रा कर ली है। अब इसका आपने मार्जिन रखना है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, आप चाहें तो कम रख लें, चाहें तो ज़्यादा रख लें। यहाँ पे मैंने 0.25 रख के देखा था तो 0.25 इंच मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि इसके बाहर हमने एक बार और फिर से नेकलाइन के जो छोटे-छोटे वाले होल्स होते हैं वो ड्रा करने हैं। तो पत्तियाँ से जो हमने शेप बनानी है ना, तो वो बनानी है। इसलिए पहले मैंने इस तरह इसे कटिंग किया था और मुझे लगा कि ये ज़्यादा चौड़ाई में है, तो इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा कम करके कट कर लिया था। इस तरह से देखें, कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये थोड़ा-सा मुझे एक्स्ट्रा लगा था। कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अंदर वाला भी कट कर लें और फिर आप इसकी फाइनल लुक चेक करें। ये देखिए, यहाँ में हमने अंदर वाला भी कट कर लिया है। कुछ इस तरह की इसकी शेप आई थी, मुझे चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ मैंने इसको कट करके थोड़ा इसे 1/2 इंच का कर लिया था। जितना ये 0.25 इंच है तो इसे थोड़ा और कट करूँगी तो ये 1/2 इंच रह जाएगा। बस 1/2 इंच ही आपने रखना है, क्योंकि हमने दूसरी पत्तियाँ भी इसके साथ अटैच करनी होंगी। तो वो हमें थोड़ा, अगर चौड़ाई में होगा तो मुश्किल हो जाएगी, वो पत्तियाँ दूर हो जाएंगी या इसके ऊपर आ जाएंगी, तो वो हम पलटेंगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा। इसलिए आपने ये करना है कि इसकी ड्राइंग है ये आपने क्या करनी है कि 1/2 इंच रखनी है। इसे 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। अब जो इसके अंदर से वो फ्यूज़िंग पेपर निकला है, उसे इसी के ऊपर रखते हुए थोड़ी उससे अंदर में एक लाइन लगा के एक इस वाली पत्ती से थोड़ी छोटी पत्ती ड्रा कर लूँगी। जैसे ये हमने आगे बनाई है, इससे थोड़ी छोटी पत्ती बनानी है आपने। इस इतनी नहीं बनानी है, बड़ा हो जाएगा, बस इससे थोड़ी अंदर वाली साइड पे हो। यही पत्ती रख के आप इसे अंदर एक और ड्रा कर लें तो फिर ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। इस तरह से आपने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। यूँ मैंने एक पत्ती बना ली है, ऐसे ही आपने भी बना लेनी है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे देनी है। आप चाहें तो इस तरह की शेप दें, चाहें तो कोई और शेप भी दे सकती हैं। इसी तरह से मैं दूसरी पत्ती भी बना लूँगी। यहाँ पे मैं 2 ही पत्तियाँ लगा रही हूँ, आप चाहें तो 5 भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये बस कुछ मैंने 2 ही बनाई हैं एक्स्ट्रा पत्तियाँ, ये टोटल 3 हो गई हैं। अब मैं एक कपड़े का पीस ले लूँगी और उसके ऊपर इस तरह से इन्हें पेस्ट कर लूँगी। सारी जो हमने वो कटिंग करके रखी थी पत्तियाँ भी इसी के साथ ही मैं पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से कोई भी आप कपड़ा लें, अगर कंट्रास्ट में लेना चाहती हैं कंट्रास्ट में लेके कर लें। इसी तरह मैं ट्राउज़र के कपड़े से ये यहाँ पे बना रही हूँ, इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। इस तरह से ये पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को 1/2 इंच रखते हुए या उससे थोड़ा कम रखते हुए इस तरह से आपने कट कर लेना है। सारी पत्तियाँ और ये नेकलाइन जो है सबके साथ हम ऐसा ही करेंगे और फिर जब कट कर लेंगे तो साइड में इस तरह से नोचेस लगा लेंगे और इसमें भी सब सारी जैसे हम इसे कटिंग करते जा रहे हैं ना, तो इसी तरह से आपने भी छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। फिर आपने ग्लू लगाना है और उसके ऊपर हल्की-सी प्रेस चला देनी है। इससे ये इतना अच्छे से बैठ जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, एक मैंने आपको बना के दिखा देती हूँ। बस इसी पैटर्न से बाकी सबको भी हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से आप लगाती जाएँ ग्लू स्टिक और ग्लू स्टिक के बाद प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हमें एक छोटी-सी सिलाई लगानी पड़ती है इसके ऊपर। इस तरह से बस सारे रेडी कर लूँगी। अब मैं नेकलाइन की भी क्रीज़ लाइन बना लूँगी और शर्ट की भी क्रीज़ बैठा लूँगी, तो फिर उसके ऊपर इसे स्टिच करूँगी। यहाँ पे ये मैं शर्ट का फ्रंट साइड ले रही हूँ और फ्रंट साइड लेने के बाद हम इसका भी क्रीज़ अच्छे से बैठा लेंगे। ऊपर मैंने एक कट भी लगाया हुआ है, बस इसी के ऊपर रखूँगी, मुझे दरमियान वाली सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसे हाथ की मदद से दबा के रखूँगी, तो ये क्रीज़ के ऊपर ही सेट रहेगा। देखिए, बिल्कुल क्रीज़ से क्रीज़ मिली हुई है।
तो यूँ इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेंटर में है। और इस तरह से यहाँ पे राउंड राउंड घुमाते हुए सिलाई चलानी है आपने। और इसी तरह से एक जब ड्रा हो जाएगा तो स्टिच हो जाएगा तो आपने दूसरा रख के देखना है। आपने इस तरह से स्टिच करना है तो ऐसे कर लें, वरना इसे पलटने के बाद स्टिच कर लें। मैं पहले पहले इसको पलट लूँगी, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट करके निकाल लूँगी। नोचेस वाला लगाने के बाद मैं इसे पलट के प्रेस करूँगी और उसके बाद ही मैं इसके ऊपर दूसरी जो पत्तियाँ हैं उन्हें स्टिच करूँगी। इस तरह से राउंड शेप में अच्छे से आपने कट लगाने हैं। अब मैंने इसे प्रेस कर लिया था और इस पत्ती को यहाँ मैंने पिन अप करके सेट कर लिया है, तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इसी मेथड से मैं दोनों पत्तियों को स्टिच कर लूँगी। अगर 5 होती तो पाँचों को मैं ऐसे ही एडजस्ट करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगाती। यहाँ ये देखिए मैंने 2 पत्तियाँ एक्स्ट्रा रेडी की थी और दोनों को ये मैं इस तरह से स्टिच करूँगी जैसे कि मैंने आपको एक पत्ती को स्टिच करके दिखा दिया है। अब इस तरह से आपने करके कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद फिर इसमें नोचेस लगाएँगे और नोचेस लगाने के बाद इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद कुछ इस तरह की शेप आई है। ये मेरे पास इसकी लेस है, इसी कलर में इसका दुपट्टा भी है। तो लेस आप चाहें तो इस तरह ऊपर रख के भी स्टिच कर सकती हैं और अंदर भी रख के स्टिच कर सकती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे अंदर रख के स्टिच कर लूँ। तो आप बताइएगा कि आपको इसके साथ क्या करना था? अगर आप बना रही होती तो इसे क्या करती? अंदर रख के स्टिच करती या बाहर रख के स्टिच करती? तो मैं यहाँ पे लेस के अंदर छोटे-छोटे कट्स लगा लूँगी। ये जो पट्टी सी होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके ऊपर कट्स लगा लेंगे ताकि राउंड शेप से आसानी से ये घूम जाए। अब मैं इसे इसके अंदर रख के नीचे रख के आप चाहें तो पहले फैब्रिक ग्लू या किसी USU वगैरह से इसे अटैच करके फिर सिलाई लगाएँ और नहीं तो वैसे भी लगा सकती। यहाँ मैं कोई ग्लू वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस वैसे ही इसके नीचे रख रही हूँ। ये स्लिप नहीं हो रही है, जो स्लिपरी लेस होती है उसके ऊपर हर सूरत हमें ग्लू लगाना ही होता है। तो बस इस तरह से मैं इसे इसके अंदर रखते हुए स्टिच करती जा रही हूँ। तो मैं इसकी आगे चल के आपको तैयार करके फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा था। इसी दौरान में अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि थोड़ी-सी हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। तो ये देखिए कितना नीट हमारा नेकलाइन रेडी हो रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस हम सोचते रहते हैं, बनाने की हिम्मत नहीं करते। तो जब आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप शुरू कर दिया करें, इंशाअल्लाह आपसे बन जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे काम की आपको समझ आती है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। और जो कोई इसके अलावा आप डिज़ाइन बनवाना चाहती हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। इस तरह से मैं इसकी सारी लेसेस को स्टिच कर लूँगी इसकी नेकलाइन के ऊपर। यहाँ पे ना साइडों पे आपने अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बस ऐसे ही आपने सारे नेकलाइन के ऊपर स्टिच कर लेना। कुछ इस तरह की इसकी शेप आई है। एक पत्ती के अंदर भी मैं आपको रख के दिखा लेती हूँ। जितनी ये पत्ती है उतनी लेस लेके आप उसमें थोड़े ज़्यादा कट्स लगा लें क्योंकि इसमें राउंड शेप थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके अंदर मैं इस तरह से छोटे-छोटे कट्स लगा लूँगी। थोड़े करीब-करीब ही लगाऊँगी क्योंकि इसमें राउंड टर्न थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इसके अंदर रखना है। अगर ग्लू वगैरह है तो उसे चिपका लें वरना नहीं है तो वैसे भी काम चल जाएगा। इसे इसके अंदर रखें और किनारे की सिलाई लगाती जाएँ। यहाँ देखिए मैं इस तरह इसके अंदर इसे डाल लूँगी, नीचे रखते हुए ऊपर से मैं इसे सिलाई लगा दूँगी। बस ऐसे ही इसी मेथड से आपने दूसरी पत्ती भी रेडी कर लेनी है। इस तरह जैसे मैंने अभी अंदर रखा है ना, अंदर रख के आप स्टिच करेंगी तो ये इसके पाँव से फिसलेगी नहीं, बस बिल्कुल सही लगेगी। तो ये देखिए बिल्कुल ज़रा भी स्लिप नहीं हो रहा। बस इसी मेथड से आपने दूसरी पत्ती के ऊपर भी लेस लगा लेनी है तो हमारा नेकलाइन तैयार हो जाएगा। बैक नेक आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकती हैं। यहाँ मैं इसका सिंपल ही बैक नेक बनाऊँगी इसलिए मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं किया। बस फ्रंट ही आपके साथ शेयर किया है और एक्स्ट्रा लेस जो थोड़ी-सी बच गई थी उसको मैंने कट करके निकाल लिया है। थोड़ी सिलाई को यहाँ पक्का करने के बाद मैं यहाँ से निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैं दूसरी पे भी लगा लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। नेकलाइन आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बाँटते रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आपको भी और मुझे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।